हेलो दोस्तों, मैं चंद्रपाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मुगल वंश। और जैसे कि कल मैंने आपको मुगल वंश में कल हमने जो मुगल वंश पढ़ा था दोस्तों, उस मुगल वंश में मैंने आपको पूरा बाबर के बारे में क्लियर कराया था कि बाबर ने भारत पर कैसे आक्रमण किया और भारत में उसने किस टाइप से अपने आप को विजेता घोषित किया। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 4 युद्ध वो कंटिन्यू जीता था। मैंने आपको बताया था पानीपत का पहला युद्ध हो गया, उसके बाद खानवा का युद्ध हो गया, फिर चंदेरी का युद्ध हो गया, उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध। तो 4 युद्ध लड़ने के बाद 1526, 1527, 1528, 1529 को फिर 1530 में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। दोस्तों, ये मैंने कल आपको बताया था। उनके 4 पुत्र थे, उनके नाम भी मैंने आपको बताया था, हुमायूं, कामरान और हिंदाल और अस्करी। तो 4 उनके पुत्र थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उनको क्या कहते हैं, जब उनकी डेथ हुई थी 1530 में, तो उनको पहले आगरा में दफनाया गया था दोस्तों। लेकिन उनकी जो आत्मकथा थी हुमायूं नामा, ये मैंने कल बताया भी होगा आप लोग को कि जो उनकी आत्मकथा थी हुमायूं नामा, उनके अंतर्गत उन्होंने लिखा था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो इसलिए उनकी क्या कहते हैं, जब उनकी कुछ अस्थियों को उठा के फिर कहां दफनाया गया था, उनको काबुल में दफनाया गया था दोस्तों। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए। 1530 में उनकी डेथ हो गई थी और उनके आत्मकथा का नाम क्या बताया मैंने आपको, हुमायूं नामा। अब देखिएगा दोस्तों, 4 उनके जो पुत्र थे, हुमायूं हो गए, अस्करी हो गए, कामरान हो गया और हिंदाल, ये जो 4 पुत्र थे उनमें से सबसे प्रिय पुत्र कौन सा था इनका, हुमायूं था दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो कौन सा होगा, हुमायूं। दोस्तों, पहले तो आपको इतना मैं बता दूं। यहाँ पे हुमायूं की अगर बात करूं यहाँ पे दोस्तों, तो ये बहुत एक बेस्ट राजा के नाम से इनको माना जाता है, क्योंकि इनके समय काल में इनकी राज्य व्यवस्था बहुत अच्छी रही थी। लेकिन इनके कुछ गलतियों के कारण यह कंटिन्यू 2 युद्ध हार चुके थे और हारने के बाद इनका गद्दी किसने ले लिया था, शेर शाह सूरी ने ले लिया था दोस्तों, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो 2 युद्ध है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है आप लोगों से। पहला तो है चौसा का युद्ध। पहला कौन सा है, चौसा का युद्ध। और उसके बाद है बेलग्राम का युद्ध दोस्तों। ये 2 युद्ध आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ, किसके साथ हुआ, और बेलग्राम का युद्ध कब और किसके साथ हुआ। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में छोटा सा डिस्कस करूंगा। पहले जो चौसा का युद्ध था ये 1539 में हुआ और बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, हुमायूं के द्वारा 2 लड़े गए युद्ध थे, 1539 और 1540। और 1539 और 1540 में जो 2 युद्ध हुए थे, ये दोनों युद्ध में हार चुका था कौन, हुमायूं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों युद्ध कौन हार चुका था, हुमायूं हार चुका था। किससे हारा, ये शेर शाह सूरी से हारा दोस्तों। ये शेर शाह सूरी से हारा और 1539 और 1540 के बाद हारने के बाद यह भाग के अपनी जान बचाकर ये कहां चले जाता है, अमरकोट चले जाता है दोस्तों। ये बहुत बार पूछा जाता है कि हुमायूं अपने लास्ट समय जब ये राज व्यवस्था जब ये छोड़ के गए तो कौन सी जगह पे ये गए, तो ये गए थे अमरकोट में दोस्तों। और अमरकोट में जाने के बाद फिर इन्होंने यहाँ पे अपनी एक जीवन व्यवस्था, मतलब ये मान के चलेगा कि एक मजदूर की व्यवस्था, ये क्या कहते हैं, वहां से चलते हुए लेके गए। लेकिन वहां इनको एक प्रेम, आपको पता होगा, प्रेम हो गया था। और प्रेम होने के बाद इन्होंने वहां क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था दोस्तों। यह आपको पता होगा। और जैसे इनका विवाह होता है 1542 में, 1542 में इनका एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है अकबर। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में दोस्तों। यह आपको पता होना चाहिए। और ये किसके पुत्र थे, हमारे हुमायूं के पुत्र थे दोस्तों, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे पॉइंट ये आता है कि 1539 1540 में 2 युद्ध हारने के बाद ये कहां चले जाता है, अमरकोट चले जाता है। और अमरकोट में यह प्रेम विवाह करता है। और प्रेम विवाह करने के बाद इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या था, अकबर दोस्तों, ठीक है। और अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को इनकी पुत्र का जन्म होता है दोस्तों। उसके बाद इनका जो पुत्र होता है वह अकबर फिर कहां आ जाता है, इनकी शासन व्यवस्था में आने की कोशिश करता है और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे कम उम्र में वह शासक जिसने सबसे कम उम्र में युद्ध जीता था, तो वो कौन था, आपका अकबर था दोस्तों। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने युद्ध लड़ा। और युद्ध लड़ने के बाद हेमू नाम का एक राजा हुआ करता था और उसको ये क्या कर देता था, हरा देता था दोस्तों।
हराने के बाद फिर पानीपत का दूसरा युद्ध जैसे हिमू हार जाता है, फिर दोबारा अकबर क्या कर लेता है अपनी शासन व्यवस्था में, यानी कि जो उसके पापा की जो शासन व्यवस्था होती है उसको दोबारा कब्जा कर फिर वो गद्दी पर बैठ जाता है दोस्तों। इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ये था हुमायूं की बात। अब मैं सिर्फ हुमायूं की बात करूं तो देखिएगा दोस्तों, 1530 में वह गद्दी पर बैठता है। कौन? हुमायूं। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ता है। 1540 में बेलग्राम का युद्ध लड़ता है। और दोनों किससे हारता है? ये हारता है शेरशाह सूरी से दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। शेरशाह सूरी से हारने के बाद उसके बाद यह अमरकोट चले जाता है और अमरकोट से वापस आता है ये कब? 1555 में दोस्तों। ये आपको मैं बता दूं कि 1555 में फिर ये दोबारे वापस आता है और आने के बाद सर हिंद का युद्ध भी लड़ता है, लेकिन उसकी ज्यादा मान्यता नहीं दी गई दोस्तों। किसी इतिहासकार ने कहा कि ये एक जब ये ये अपनी अवस्था को ऐसे डाल चुका था कि ये युद्ध नहीं कर पाया दोबारा, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि ये जब वापस आया उसके बाद इसने 1555 में सर हिंद का युद्ध लड़ा दोस्तों। अभी कितना सच है कितना झूठ है ये हम नहीं जानते दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 1555 में ये युद्ध लड़ता है और 1555 में सर हिंद का युद्ध भी मान लेते हो। सर हिंद अगर आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों तो आप ये लिख सकते हैं 1555 में सर हिंद का युद्ध लड़ता है ये कौन? हुमायूं। और 1556 में दीन दयाल या दीन पनाह कहते हैं, दीन पनाह एक पुस्तकालय से गिरने के बाद, वहां की सीढ़ियों से गिरने के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय से गिरने के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और हुमायूं का शासनकाल यहां से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो ये था हुमायूं की छोटी सी यहाँ पे बायोग्राफी, यानी कि इनकी जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये आप लोग के आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा? हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो ये थे क्वेश्चन। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया दोस्तों तो यहाँ पे 2 पॉइंट में कंटिन्यू बता देता हूं। 1530 पे गद्दी पर बैठता है, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ता है और 1540 में बेलग्राम का युद्ध लड़ता है। उसके बाद ये अमरकोट चले जाता है, वहां से इनका एक पुत्र जन्म होता है जिसका नाम अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उसके बाद यह फिर दोबारा भारत पर लौट के आता और आने के बाद फिर ये सर हिंद का युद्ध लड़ता है 1555 में और 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय से के सीढ़ियों से गिरने के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये था एक हुमायूं का पूरा यहाँ पे पॉइंट है। उसके बाद मैं आपको बता दूं इनकी आत्मकथा का नाम, जैसे इनके पिताजी की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, ये ध्यान दीजिएगा। इनके पिताजी के आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, तो वैसे ही हुमायूं के आत्मकथा का नाम था हुमायूं नामा दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, हुमायूं नामा, बाबरनामा और हुमायूं नामा। तो ये दोनों अगर आपको पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो आपके एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा ये क्या रहेगा? हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।